Hello and welcome again to my YouTube channel Danish Career Counseling. I am Dr. मोहम्मद दानिश again with you. और आज जो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट द यूपी पीजीटी इंटरव्यू और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। और यही नहीं, उसके अलावा मैं आज के सेशन में जीआईसी प्रवक्ता मेंस के एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि मुझसे मेरे बच्चों ने पूछी हैं, मेरे चैनल पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे सवाल किए हैं। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे सवालात जो हैं उन्होंने मुझसे किए हैं। काफ़ी सवालों के मैंने जवाब दिए भी हैं और काफ़ी जो है वो अछूते भी रहे हैं ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो वेरी क्विकली हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि यूपी पीजीटी 2021 का रिजल्ट आया। सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है, अभी भी कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट अवेटेड है। और जिन सब्जेक्टों का रिजल्ट आया है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, और मेरी मुबारकबाद उनको। और मैं उनके लिए यही उम्मीद करता हूँ कि उनका फाइनल में भी सिलेक्शन हो, और जिन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है और जिनके अंदर पोटेंशियल है, तो वो आगे बच्चे जाएं। और बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो हताश ना हो, हिम्मत ना हारें, वो तैयारी करते रहें और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसको अच्छे से दें। और जो कमियाँ रह गई या जिस वजह से आपका स्कोर कम रहा है, तो उन पॉइंट्स को आप मजबूत करिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो है आपका स्कोर भी उठे। ओके, तो मैं बात करूंगा आज के सेशन में जो अभी यूपी पीजीटी इंटरव्यू होने वाला है और उसके लिए डेट्स निर्धारित की गई हैं। और जो मैंने अभी लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ एक शेयर की थी जिसमें कि मैंने यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू का जो लेटर है डाउनलोड करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसकी जो एक मैंने कंप्लीट प्रोसेस जो आयोग ने दी है वो मैंने आपके सामने शेयर भी की है वीडियो में से पहले, और उसमें आपको बहुत आसान करके बताने की कोशिश की है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब बच्चे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, उस वीडियो को देखने के बावजूद भी उनके सवाल अभी भी अनटच्ड हैं। हो सकता है उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो। तो जैसे कि बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू लेटर कैसे डाउनलोड होगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको pariksha.up.nic.in जो कि साइट है, जो कि कॉमन साइट है, हमेशा आप परीक्षा डालेंगे गूगल पे तो भी आ जाएगा pariksha.nic.in। तो वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि यूपीएससी एसएसबी जो उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस कमीशन की भर्ती का लिंक दे रखा है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे क्या मांगेगा, आपसे जो है आपका रोल नंबर डलवाएगा, आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है, जो भी आपका नंबर आपको मिला था वो डालने के बाद उसमें आप उस पर आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी को सेलेक्ट करने के बाद जब वो नंबर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद वहाँ वो आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे रखे हैं, मेंशन है, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। क्योंकि जो भी आपने एट द टाइम ऑफ जब आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते वक्त जो भी चीज़ें आपने उसमें मेंशन की थी तो वो सारी वहाँ पर वो आपसे मांगेगा, तो वो आपको वहाँ अपलोड करना है। और अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो वो आपका फिर आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें आपने फॉर्म में दिखाई हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट का परसेंट, आपका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको प्रूफ करनी है, आपके ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री, ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ अपलोड करनी है। और वो भी पीडीएफ फॉर्म में। ये आपको पता ही होगा कि एक फाइल को अपलोड करने का एक तरीका होता है, तो जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वैसे एक पीडीएफ होता है। तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं वो पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं। तो पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करनी है। उसका साइज़ भी दे रखा है कि 25 KB से आपके 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ है, जब आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद कॉलेज की वरीयता भरेंगे, कॉलेज प्रेफरेंस, 5 कॉलेज की प्रेफरेंस आपको भरनी है। और कॉलेज प्रेफरेंस भरने के बाद फिर जब आप उसमें प्रोसीड करेंगे तब जाके वो आपका जो है इंटरव्यू का जो लेटर है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, और उसे आप डाउनलोड कर लें। और उसे निकालने के बाद आप जो है अपने आयोग, जब भी आपका इंटरव्यू हो तो उसे देने के लिए जाएं और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं जिससे कि आपका सत्यापन हो सके। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्या वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कराइए। स्कैन कराने के बाद तभी आप उसको अपलोड करिए। और
जो आपके ओरिजिनल है वो आप उसे लेके जाइए आयोग में, वहाँ आपके चेक होंगे। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। जैसा कि हम जब जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था, सबसे पहला नोटिफिकेशन जब इसकी भर्ती के बारे में जिक्र हुआ था, तो उस नोटिफिकेशन में तो ये मेंशन किया हुआ है कि हाँ आपको अपना एक सीएमओ से मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और करेक्टर सर्टिफिकेट अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन से, जो भी आपका पिछला इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने, या जो भी कॉलेज जहाँ से आपने आखिरी डिग्री ली है, वहाँ से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के और आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा के लेके जाएंगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ये इससे पहले भी मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये बात बताई है, फिर भी बच्चे पूछते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हर बार उनके जवाब देने को तैयार हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी है, तो उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। एक जो चीज़ ये रही, उसके बाद अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जैसे कि हमारे हाई स्कूल में गलती या 10th में गलती हो गई है, उसके लिए हमने एफिडेविट बनवाया है, तो क्या वो भी साथ में लगेगा। तो मेरे सजेशन ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो उससे पहले एक काम कर लें कि जिस भी डॉक्यूमेंट में गलती थी, ठीक है, या सही नहीं हुआ है, उसका आपने अभी एफिडेविट बनवाया है, तो वो दोनों फाइलों को, यानी कि दोनों इमेज, मतलब एक आपकी मार्कशीट या आपकी सनद जिसमें गलती हुई है और जो आपका एफिडेविट है, उन दोनों को मिला के एक पीडीएफ फाइल बनवाइए। मर्ज करना बोलते हैं इसको। जब आप दो फाइलें मिला के मर्ज करते हैं तो एक फाइल बन जाएगी। तो जब आप उससे अपलोड करेंगे तो आयोग में आपकी जो मार्कशीट या डिग्री है उसके साथ वो एफिडेविट भी खुलेगा। मतलब एक पेज पे आपका मार्कशीट या डिग्री होगी और अगले पेज पे वो एफिडेविट होगा। तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इसमें गलती है, बच्चे ने नीचे एफिडेविट लगाया है। तो अगर आपने बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक फाइल बना लिए और आयोग में जब जाएं इंटरव्यू देने के लिए तो दोनों चीज़ें लेके जाएं। तो अगर आपका एक्सेप्ट होना होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आई है तो ऐसा नहीं है कि किसी वजह से आपको ना हो, बस एक बार आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो जाए, आप वहाँ पहुँच जाएँ तो अपने सारे दस्तावेज, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जैसे बच्चे पूछ रहे हैं खैर क्योंकि लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, तो ऐसा तो वहाँ कोई मेंशन नहीं है, लेकिन इंटरव्यू की डेट से पहले पहले, क्योंकि आपको इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना उसके आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और आपको जो है इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये आप इंटरव्यू लेटर जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि कभी भी इनकी वेबसाइट बैठ सकती है, कोई वेबसाइट में दिक्कत हो सकती है, तो कहीं आपका लेटर डाउनलोड नहीं होगा तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। एक बात तो ये हो गई, ओके। अब बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए और कितनी कट ऑफ गई और ऐसा क्या हो गया। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा नंबर थे, हमारा नहीं हुआ, और कम नंबर वालों को सिलेक्शन हो गया। तो इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्रिएट, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर EWS में हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर वाले का नहीं हुआ, कम नंबर वाले का हो गया। तो किस तरीके से इन्होंने मेरिट बनाई है और EWS को किस तरीके से काउंट किया है, ये एक चिंता का विषय है, ये एक बहस का मुद्दा है कि भाई EWS कैटेगरी में है तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल लिया है, किस तरीके से लिया है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इफ समबडी इज हैविंग मोर मार्क्स देन अ जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी पर्सन, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और कम नंबर वाले का हो जा रहा है। तो लेट्स सी। हालांकि क्योंकि EWS जो है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि EWS की एक अलग मेरिट बनी है, तो ज़्यादातर बच्चों ने EWS बनवा रखा है, तो हो सकता है उस वजह से मेरिट हाई चली गई। तो एक ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या इसमें आगे डिसीजन आता है। हालांकि और एग्जाम में ये देखा गया है कि जो EWS की मेरिट होती है वो अनरिजर्व कैटेगरी से कम ही रहती है। अभी तक ये नहीं हुआ, बहुत सारे एग्जाम हुए, जिसके उत्तराखंड में एक एग्जाम हुआ था PCS का, वहाँ पर भी EWS की मेरिट काफ़ी नीचे गई थी, ओके। तो अब पता नहीं इसमें क्या हुआ, या कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है या सारे सब्जेक्ट में हुआ, ये देखा जाएगा कि भाई सारे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मैं आप लोग के साथ, एक मैंने पहले भी बताया था, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं आप लोग के एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करूँगा अपनी अगली वीडियो में, मोस्ट प्रॉब्ली अगली वीडियो में मैं लिंक शेयर करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैंने अभी तक क्यों नहीं शेयर किया है, क्योंकि अभी बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है। तो जैसे ही बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर एक ही फॉर्म से सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ निकल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सारे सब्जेक्ट की एग्जैक्ट कट ऑफ निकल जाएगी। और कम से कम मुझे 1000 से 2000 बच्चों का डेटा चाहिए, तो जो कि बहुत ही एक स्टैंडर्ड डेटा होता है। अगर आपके पास 1000 से 2000 बच्चों का डेटा है और
थोड़ा बहुत तो गलती लोग करेंगे उसमें, लेकिन अगर जेन्यून डेटा आपको मिल जाता है, सच्चा डेटा मिल जाता है, तो कट ऑफ के बारे में बताना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसे गूगल फॉर्म बोलते हैं। तो आज की डेट में सब लोग जानते हैं कि गूगल फॉर्म एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, जिसमें 5 से 6 कॉलम होंगे, जिसमें आपकी मैं वो चीज़ बता दूंगा, वो डिटेल आप उसमें भर देंगे तो उससे सबका डेटा मेरे पास आ जाएगा। और मैं सब्जेक्ट वाइज, मैं फिर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपके जो हैं कट ऑफ बताऊंगा। और आपकी किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, मैं किसी का नाम नहीं पूछूंगा, किसी का रोल नंबर नहीं पूछूंगा। बस आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, कितने नंबर थे, आपकी जो है कास्ट, जो भी आपने कैटेगरी डाली है उसमें वो क्या है, जनरल है या अनरिजर्व्ड है या SC ST है, तो वो आप भर के भेजिएगा मुझे। भेजना नहीं, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास डेटा आ जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। तो आपको बहुत ही जेन्यून, आपको, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक सही डेटा पे कैसे काम करना है। क्योंकि बाकी सब जो कट ऑफ होती हैं वो थोड़ा सा हवाई बातें होती हैं, तो उसको हम नहीं मान सकते जब तक कि एग्जैक्ट पिक्चर सामने ना आ जाए। कोई कुछ भी कह देता है कि मेरे इतने नंबर थे, मेरी इतनी कट ऑफ गई, इतने पे सिलेक्शन हुआ, तो दैट इज़ नॉट अ एक्चुअल वे ऑफ चेकिंग दी कट ऑफ। ओके, एक तो कट ऑफ की बात हो गई। तो ये तो रही बात कट ऑफ की और रिजल्ट की और इंटरव्यू से जुड़े हुए कुछ सवालों की। उसके अलावा भी अगर आपके दिल दिमाग में कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब देने की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।